कहानी शुरू होती है 1974 में एमिटीविल के एक सबर्बन नाइबरहुड में लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क की साउथ शोर पे 112 ओशन एवेन्यू पे एक बड़ी डच कॉलोनियल हाउस है। एक भयानक क्राइम सीन बन जाती है। रोनाल्ड टीफियो जूनियर, एक 23 साल का लड़का, घर के हॉल्स में राइफल लेकर घूमता है। वो अपने माँ बाप और 4 भाई बहन को उनकी नींद में मार देता है। शिकार होते हैं उनके माँ बाप लुइस एंड रोनाल्ड टीफियो सीनियर और भाई बहन डॉन 18 साल की, एलिसन 13 साल की, मार्क 12 साल की एंड जॉन मैथ्यू 9 साल का। बाद में डीफियो जूनियर दावा करता है कि उसके दिमाग में आवाज़ें थी जो उसे मारने के लिए कह रही थी। आज तक कुछ लोग यकीन करते हैं कि वो घर में रहने वाले इविल स्पिरिट्स की आवाज़ें सुन रहा था। 1974 के वाइडली पब्लिसाइज्ड किलिंग्स के बावजूद अनेक परिवार इस घर में आए और गए हैं। घर अब 108 ओशन एवेन्यू के नाम से लिस्टेड है। यहाँ हुई मानने या ना मानने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं ने अनेक किताबों और फिल्म्स को जन्म दिया है। डीफियो के डिफेंस ने बाद में इंसैनिटी प्ली दाखिल करने की कोशिश की। डीफियो ने दावा किया कि वो अपने दिमाग में मैलिवोलेंट आवाज़ों के हवाले हुआ था और अपने बिहेवियर पे कंट्रोल नहीं कर सकता था। यही दावा और खुद मर्डर्स ने ये नोशन पैदा किया कि 112 ओशन एवेन्यू खुद हॉन्टेड है। लेकिन डीफियो जूनियर की ज़िंदगी की एक झलक इवेंट्स का एक ऑल्टरनेट रीडिंग देती है। एक अब्यूसिव फादर और पैसिव मदर के साथ लड़के की ट्रबल्ड बचपन ने उसे बड़े होकर सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ ले गया। वो सिर्फ अपने फादर से नहीं बल्कि एक बार तो उसने उन्हें गन से भी धमकाया था। माँ बाप की उम्मीद थी कि घर में रहने से और वीकली स्टिपेंड से मदद मिलेगी। उस दिन डीफियो जूनियर काम छोड़कर घर गया था। वो अपने घर बार बार कॉल करता रहा और पैटर्न से उसके बारे में शिकायत करता रहा। वो आखिरकार चला गया, सिर्फ सुबह 6 बजे वापस आने के लिए। कहानी जारी रहती है लुच फैमिली के साथ, जो दिसंबर ऑफ 1975 में घर में शिफ्ट होती है। जॉर्ज एंड कैथी लुच को लगा उनका 4000 स्क्वायर फुट घर $80,000 में खरीदना एक चक्का था। वो 28 दिन बाद चले गए जब उन्हें डरावनी घटनाओं ने अलेजडली भाग दिया। 112 ओशन एवेन्यू का घर डीफियो मर्डर्स के 13 महीने के बाद खाली रहा। जॉर्ज एंड कैथलीन लुच ने घर को बार्गेन प्राइस $80,000 में खरीदा। 5 बेडरूम वाला घर डच कॉलोनियल स्टाइल में बना था और उसका डिस्टिंक्टिव गैम्ब्रल रूफ था। वो स्विमिंग पूल और बोट हाउस भी था क्योंकि वो एक कैनाल पे लोकेटेड था। जॉर्ज एंड कैथी जुलाई 1975 में शादी की और दोनों के अपने अपने घर थे, लेकिन उन्हें एक नए प्रॉपर्टी से शुरू करना था। कैथी के पहले की शादी से 3 बच्चे थे, डैनियल 9 साल का, क्रिस्टोफर 7 साल का एंड मेलिसा या मिसी 5 साल की। उनके पास एक क्रॉस ब्रीड मैलाम्यूट लैब्राडोर डॉग था जिसका नाम हैरी था। घर की पहली इंस्पेक्शन के दौरान रियल एस्टेट ब्रोकर ने उन्हें डीफियो मर्डर्स के बारे में बताया। बातचीत करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि यह उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लुच फैमिली दिसंबर 18, 1975 को घर में शिफ्ट हुई। डीफियो फैमिली का काफ़ी फर्नीचर अभी भी घर में था क्योंकि वो $400 के डील का हिस्सा था। जॉर्ज लुच का एक दोस्त घर की हिस्ट्री के बारे में जान गया और उसने इंसिस्ट किया कि घर को ब्लेस किया जाए। उस समय जॉर्ज एक नॉन प्रैक्टिसिंग मेथोडिस्ट थे और उन्हें इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कैथी एक नॉन प्रैक्टिसिंग कैथोलिक थी और उन्होंने प्रोसेस समझाया। जॉर्ज को एक कैथोलिक प्रीस्ट फादर रे पता था जो घर की ब्लेसिंग करने के लिए मान गए। फादर मैनक्यूसो एक लॉयर, कैथोलिक कोर्ट का जज और साइकोथेरेपिस्ट थे जो लोकल सैक्रेड हार्ट रेक्टरी में रहते थे। लुच फैमिली ने फ्लाइज का स्वैम, कोल्ड स्पॉट्स, फाउल स्मेल्स और लेविटेशंस रिपोर्ट किए। फैमिली को वहां रहते हुए पैरानॉर्मल फिनोमेना से टेरराइज किया गया। लुच ने घर छोड़ दिया, दावा करते हुए कि उन्हें पैरानॉर्मल फिनोमेना से टेरराइज किया गया। कहानी ने पहले एक बुक और फिर एक मूवी इंस्पायर की, दोनों द एमिटीविल हॉरर के नाम से। बुक लुच फैमिली के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के दावों पर बेस्ड है। बुक ने उसकी ट्रूथफुलनेस पर कंट्रोवर्सी और लॉ सूट्स को जन्म दिया। बुक पैरानॉर्मल सीरीज का हिस्सा है। बुक सितंबर 1977 में पब्लिश हुई थी। बुक को अमेरिकन ऑथर जे एंसन ने लिखा था।
बुक एक सीरीज ऑफ फिल्म्स का बेसिस भी है जो 1979 के बाद रिलीज हुई थी। लुट्ज फैमिली ने सिर्फ 28 दिन के बाद घर छोड़ दिया। उन्होंने अपने सारे पोसेशंस वहीं छोड़ दिए। उन्होंने दावा किया कि वो इंटेंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से वहां नहीं रह सकते। फैमिली ने स्ट्रेंज ऑर्डर्स, सडन टेम्परेचर चेंजेस और अनएक्सप्लेन्ड नॉइसेस रिपोर्ट किए। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने एक क्रिएचर देखा जिसके रेड आईज थे। जॉर्ज लुट्ज हर सुबह 3:15 AM को उठ जाते थे, जो डीफ्यू मर्डर्स का टाइम था। कैथी लुट्ज को मर्डर्स के नाइटमेयर्स आते थे। उनकी बेटी मिसी ने एक इमेजिनरी फ्रेंड डेवलप किया जिसका नाम जोडी था, एक डिमोनिक पिग लाइक क्रिएचर जिसके ग्लोइंग रेड आईज थी। लुट्ज के घर छोड़ने के बाद घर को ईडी एंड लोरेन वैरन, फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्वेस्टिगेट किया। वैरेंस ने दावा किया कि घर मैलिवोलेंट स्पिरिट से ऑक्यूपाइड था ड्यू टू इट्स हिस्ट्री। लुट्ज फैमिली के एक्सपीरियंसेस का कहानी जे एंसन ने एक बुक में बदला जिसका नाम था द एमिटीविल हॉरर। बुक एक बेस्ट सेलर बनी और पब्लिक में इस स्टोरी के लिए इंटरेस्ट पैदा किया। बुक को बाद में 1979 में एक मूवी में अडॉप्ट किया गया, वो भी द एमिटीविल हॉरर के नाम से। मूवी एक कमर्शियल सक्सेस रही और पॉपुलर कल्चर में स्टोरी को और मजबूत बनाया। लुट्ज फैमिली की कहानी को अनेक सीक्वल्स, रीमेक्स और इंटरप्रिटेशंस का सब्जेक्ट बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे स्केप्टिक्स लुट्ज फैमिली के क्लेम्स की सच्चाई को क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि कहानी एक हॉक्स थी, फाइनेंशियल गेन के लिए बनाया गया। जब लुट्ज वहां रह रहे थे तब नाइबर्स ने कुछ अनयूजुअल रिपोर्ट नहीं किया। घर के बाद वाले ओनर्स ने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं की। रोनाल्ड डीफियो जूनियर का लॉयर विलियम वेबर ने दावा किया कि उसने लुट्ज के साथ बहुत सारी वाइन बॉटल्स के ओवर ये हॉरर स्टोरी क्रिएट की। लुट्ज हमेशा से अपनी कहानी को सच मानते रहे। कंट्रोवर्सी के बावजूद एमिटीविल हॉरर स्टोरी अमेरिका की सबसे फेमस हॉन्टेड हाउस स्टोरीज में से एक रहती है। असली घर अभी भी कड़ा है, लेकिन रिनोवेट किया गया है और एड्रेस चेंज कर दिया गया है ताकि साइट सीयर्स को डिस्करेज किया जाए। आइकॉनिक क्वार्टर मून विंडोज हटा दी गई है। घर 2016 में मार्केट में डाला गया था, $850,000 के प्राइस पर लिस्टेड। एमिटीविल हॉरर स्टोरी का पॉपुलर कल्चर पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा है। इसने अनेक बुक्स, फिल्म्स और टीवी शोज को इन्फ्लुएंस किया है। स्केप्टिसिज्म और कंट्रोवर्सी के बावजूद स्टोरी एक फैसिनेशन का सोर्स रहती है। घर सच में हॉन्टेड है या नहीं, ये एक डिबेट का टॉपिक रहता है। एमिटीविल हॉरर स्टोरी चाहे फैक्ट हो या फिक्शन, पब्लिक इमेजिनेशन को हॉर्न करती रहती है। लुट्ज चिल्ड्रन ने अपने एक्सपीरियंसेस के कॉन्फ्लिक्टिंग अकाउंट्स दिए हैं। डैनियल लुट्ज, जो उस समय 10 साल का था, दावा करता है कि इवेंट्स असली थे और उनका उस पर ट्रॉमेटिक इफेक्ट पड़ा। कॉन्ट्रास्ट में क्रिस्टोफर क्वारेंटिनो, पहले क्रिस्टोफर लुट्ज ने अपने स्टेप फादर जॉर्ज को रिपोर्टेड इवेंट्स मैनिपुलेट करने का एक्यूज किया। एमिटीविल हॉरर की सच्चाई के बारे में डिबेट आज तक जारी है। कहानी को वेरियस डॉक्यूमेंट्रीज में एक्सप्लोर किया गया है। घर को अनेक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस का सब्जेक्ट बनाया गया है। कहानी अमेरिकन फोकलोर के एक स्टैपल बन गया है। एमिटीविल हॉरर मॉस हिस्टीरिया और सजेशन की पावर का केस के रूप में स्टडी किया जाता रहता है। कहानी सेंसेशनल के डेंजर्स के बारे में एक कॉशनरी टेल के रूप में उसे की गई है। सालों और अनेक डिबंकिंग्स के बावजूद एमिटीविल हॉरर अमेरिकन कॉन्शियसनेस पर अपना होल्ड रिटेन करती है। चाहे कोई पैरानॉर्मल इवेंट्स में बिलीव करता हो या नहीं, एमिटीविल हॉरर एक फैमिली के फियर और अमेरिकन ड्रीम के डार्क साइड की एक चिलिंग टेल रहती है। एमिटीविल हॉरर की लेगेसी यूनाइटेड स्टेट्स के बॉर्डर से बियॉन्ड एक्सटेंड होती है, जहां इंटरनेशनल ऑडियंसेस इक्वली टेल से कैप्टिवेटेड है। कहानी को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है और वेरियस मीडियम्स में अडॉप्ट किया गया है। एमिटीविल हॉरर हॉन्टेड हाउसेस के साथ सिनोनिमस बन गया है और हैलोवीन के दौरान एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहता है। कहानी ने इविल की नेचर और सुपरनैचुरल का एग्जिस्टेंस के बारे में अनेक डिबेट्स पार किए हैं। एमिटीविल हॉरर ने अमेरिकन पॉप कल्चर पर एक इनडिलेबल मार्क छोड़ा है। कहानी 4 डिकेड्स के बाद भी इंटरेस्ट और स्पेकुलेशन जनरेट करती रहती है। जब यह पहली बार एमर्ज हुई थी, एमिटीविल हॉरर के साथ एंड्यूरिंग फैसिनेशन हमारे कलेक्टिव फैसिनेशन विद द अननोन को बताता है। कहानी एक रिमाइंडर सर्व करती है
थिन लाइन की बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन, फैक्ट एंड फिक्शन, नॉर्मल एंड पैरानॉर्मल। एमिटीविल हॉरर, चाहे सच हो या नहीं, अमेरिकन हिस्ट्री की सबसे एंड्यूरिंग और चिलिंग टेल्स में से एक रहती है।